हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं SJVN लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में दो बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं। उसे हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। पहले न्यूज़ की अगर हम बात करें इसमें, तो ये जो कंपनी है उसे महाराष्ट्र से लगभग 7,500 करोड़ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरे न्यूज़ की अगर हम बात करें तो गुजरात से लगभग 1100 से 1200 करोड़ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्राप्त करते हुए ये कंपनी नज़र आ रही है। तो हम इन दोनों प्रोजेक्ट जो मिले हैं उसके बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि वो कहाँ से कौन से प्रोजेक्ट मिले हैं और इस प्रोजेक्ट में ये कंपनी काम क्या करने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि जो कंपनी है उसका जो मार्च का जो टारगेट दिया जा रहा है ये कितना दिया जा रहा है, और साथ ही साथ ये जो रेसिस्टेंट कितना इसका निकल के सामने आ रहा है और इसका सपोर्ट भी कितना निकल के सामने आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो जब कल न्यूज़ें निकल के आई थी तो चूंकि मार्केट बंद होने के बाद निकल के आई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे जो शेयर जो होल्डर हैं उन्हें पहले ही मालूम चल गया था। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट बंद होने के समय इसमें लगभग 1.5% की अपसाइड दिखाई दे रहा है और फिलहाल 121 रुपये 20 पैसे पे ये कंपनी बंद होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम 5 दिन की चार्ट पैटर्न की बात करें तो इस कंपनी में लगभग 2% की गिरावट देखी जा रही है, जबकि अगर हम बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की तो लगभग 20% पे ये गिरावट देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें 6 महीने की, तो 6 महीने में इस कंपनी ने लगभग 90% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को दे दिया है। जबकि अगर हम बात करें ईयर टेल डेट की, तो ईयर टेल डेट में इस कंपनी ने लगभग 31% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को देते हुए नजर आई है। जबकि अगर हम बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर को भरपूर रिटर्न निकाल के दिया है और पूरा मल्टी बैगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और इस तरीके से लगभग 264 से 65% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को दे चुका है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 24 रुपये 70 पैसे पे 2010 में, तब से लेके अभी तक ये 400% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो टर्न अराउंड आया है वो फिलहाल 2023 में ये टर्न अराउंड आता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके बाद से ये कंपनी अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें जो 7 तारीख को न्यूज़ निकल के आई है मार्च में उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस कंपनी के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो 9000 मेगावाट का जो PM कुसुम स्कीम चलाया जा रहा है सोलर प्रोजेक्ट के तौर पे महाराष्ट्र में, उसमें ये कंपनी को अच्छा खासा भागीदारी मिलते हुए दिखाई दे रही है। और ये कंपनी लगभग 1352 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट डेवलप करते हुए दिखाई देने वाली है। और ये वेरियस लोकेशन पे ये कंपनी जो है ये प्रोजेक्ट डेवलप करते हुए दिखाई देगी, जिसमें जो नासिक, सोलापुर, अहमदनगर और पूना डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ ये महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में भी ये मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना है उसके तहत भी ये कंपनी इस प्रोजेक्ट को करते हुए दिखाई देने वाली है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो ये कंपनी है वो पहले राउंड में ही अच्छा खासा ये लगभग 1352 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट जीतते हुए नजर आ रही है। और इसमें यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इसका जो कास्ट है वो 7,436 करोड़ का बताया जा रहा है। और यही कारण है कि इस कंपनी में कल अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसमें ये जो कारोबार करेगी, ये जो सोलर प्रोजेक्ट बैठाएगी 1352 मेगावाट का, उसमें जो 30% का प्रोजेक्ट कास्ट होगा वो फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस करते हुए दिखाई देने वाली है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है सोलर क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और चूंकि आप जानते हैं ये एक गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है और इसमें गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है उसकी भी अच्छी खासी भागीदारी बनी हुई है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है पैसिव इनकम के रूप में डिविडेंड भी प्रदान समय समय पे करती रहती है, जो कि अभी हाल ही में प्रदान करते हुए दिखाई दी। इसमें मेरी भी एक थोड़ी बहुत होल्डिंग है जिसका मुझे फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आया है और मुझे भी अभी हाल ही में कुछ डिविडेंड प्राप्त होते हुए नज़र आए हैं।
बात करें दूसरे न्यूज़ की, तो ये जो न्यूज़ निकल के आई है वो 3 मार्च को न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के रूप में बताया जा रहा है कि जो गुजरात अर्बन विद्युत निगम लिमिटेड है उसके थ्रू ये 200 मेगावाट का ये सोलर प्रोजेक्ट ये प्राप्त करते हुए नजर आ रही है, जो कि खावदा सोलर पार्क में ये सोलर प्रोजेक्ट लगाने वाली है। जो प्रोजेक्ट इन्हें मिला है, ये बिडिंग जो कंडक्ट किया गया था 2 फरवरी 2024 को, वो फिलहाल ये कंपनी जीतते हुए नजर आई है। और ये बिल्ड ओन और ऑपरेशन के माध्यम से यानी बो के माध्यम से ये कंपनी इसे बनाने वाली है और इसे ऑपरेट भी करने वाली है, और साथ ही साथ इसे इसका स्वामित्व भी यही कंपनी धारण करते हुए दिखाई देने वाली है। और इसका जो टोटल कास्ट बताया जा रहा है वो फिलहाल 1100 करोड़ का बताया जा रहा है। और ये जो है 200 मेगावाट का ये सोलर पावर प्रोजेक्ट होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आगे ये बता रहे हैं कि ये फर्स्ट ईयर में लगभग 504 मेगा यूनिट का निर्माण करने वाले हैं, जबकि 25 साल की अगर हम बात करें तो 11,732 मेगा यूनिट का ये निर्माण करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है ये 18 महीने के अंदर इसे पूरा करते हुए दिखाई देने वाली है। और ये जो कंपनी है अपना विजन जो लेके चल रही है वो फिलहाल 2030 तक ये 25,000 मेगावाट का जो विजन लेके चल रही है, और 2040 तक 50,000 मेगावाट का विजन लेके चल रही है रिन्यूएबल एनर्जी में। वो अगर ऐसे ही ये कंपनी काम करते रही तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये इसे भी पूरा करते हुए दिखाई दे सकती है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि पिछले 4 से 5 दिनों में ही इस कंपनी को लगभग 8,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम अगर बात करें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 मार्च को जब मार्केट बंद हुआ है तो उसमें इस समय ये लगभग 21 लाख शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है, और मात्र इसमें से 9 लाख शेयर ही डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ये बता रहे हैं कि इसमें जो ट्रेडर थे उस दिन अच्छे खासे हावी होते हुए दिखाई दिए और इसमें अच्छे खासा प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दिए, और जो इन्वेस्टर हैं मात्र 42% ही इसमें डिलीवरी उठाते हुए नजर आए। और एक चीज़ और आपको बता दूं, चूंकि ये जो कंपनी एक समय 32 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दी थी कोरोना काल के थोड़े दिन बाद तक, और उसके बाद इस कंपनी में अच्छी खासी तेजी देखी गई और ये 150 रुपए से ऊपर के आसपास भी पहुंचते हुए दिखाई दी थी, और इसीलिए इसमें लगातार प्रॉफिट बुकिंग जारी है, अर्थात अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है, जिसके कारण जो ट्रेडर हैं वो इसका अच्छा खासा फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल जानने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अभी हम पिछले स्लाइड में देख रहे थे कि मार्च महीने में इस कंपनी को लगभग 8,000 करोड़ का सोलर प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी आधार पे इस कंपनी का जो मार्च का जो टारगेट दिया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट दिया जा रहा है। वर्तमान में जो 121 रुपए के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है, उसका जो पहला टारगेट दिया जा रहा है मार्च महीने का वो फिलहाल 152 साढ़े 52 रुपए का टारगेट दिया जा रहा है। और ऐसे ही प्रोजेक्ट इसे मिलते रहे तो जल्द ही इसे अचीव करते हुए दिखाई दे सकती है, क्योंकि अभी मार्च महीने में पूरा लगभग 20 दिन बाकी है और इसे 152 रुपए के आसपास पहुंचना है। तो आते हुए अगर ऐसे ही इसे प्रोजेक्ट मिलता रहा तो ये कंपनी ये टारगेट हिट भी कर सकती है। जो दूसरा टारगेट दिया जा रहा है वो 170 रुपए का दिया जा रहा है, और जो तीसरा टारगेट दिया जा रहा है 187 रुपए का, और जो चौथा टारगेट दिया जा रहा है वो 216 रुपए का टारगेट दिया जा रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो मार्च महीना है उसमें जो कंपनी है 152 रुपए से लेके और 215 रुपए के बीच में पहुंचते हुए भी दिखाई दे सकती है। लेकिन ये जो टारगेट ये मार्च महीने में इसे टारगेट जो मिल रहा है उसे हिट करने से पहले उसे कुछ रेसिस्टेंट का भी सामना करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सबसे पहला जो रेसिस्टेंट निकल के आ रहा है वो 125 रुपये का रेसिस्टेंट निकल के आ रहा है। अगर ये इसे कंपनी तोड़ती है तो ये इसे 127 रुपये का रेसिस्टेंट तोड़ना होगा, उसके बाद 129 रुपये का, और उसके बाद इसे 132 रुपये इससे 33 रुपये का रेसिस्टेंट तोड़ना होगा। और चूंकि आप जान रहे हैं कि वर्तमान में 121 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे
रही है। लेकिन जैसे ही 133 रुपये के रेसिस्टेंस तोड़ेगी तो जो मार्च महीने का पहला टारगेट दिया जा रहा है 152 रुपये का, उसके तरफ ये बढ़ते हुए भी दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर किसी भी कारणवश इसमें गिरावट आती है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सबसे पहला सपोर्ट लेते हुए दिखाई देगी वो 119 रुपये का लेते हुए दिखाई देगी, क्योंकि ये वर्तमान में इसी के आसपास 121 रुपये पे ये ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और जो दूसरा सपोर्ट लेते हुए दिखाई देगी वो 117 रुपये का लेते हुए दिखाई देगी, और जो तीसरा सपोर्ट लेगी वो 115 रुपये का, और जो अंतिम सपोर्ट ये लेते हुए दिखाई देगी वो 111 रुपये का सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे सकती है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है वो फिलहाल 111 रुपये से लेके और 132 रुपये के बीच में ये फिलहाल यहाँ पे आती हुई दिखाई देने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो जिसमें हमने एक एक करके सभी चीज़ों पे बात कर ली। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।